जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम दोहा क्रमांक 215 से आगे पढ़ेंगे। प्रसंग है श्री भरत जी और भारद्वाज ऋषि आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यहाँ पर मास पारायण 19वां विश्राम के आगे शुरू हो रहा है। कीन निमज्जन तीरथ राजा, नाय मुनि सिर सहित समाजा। ऋष आयसु अशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहु भाखी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथगति कुशल साथ सब लीन्हे, चले चित्रकूट चितु दीन्हे। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों के लिए हुए श्री भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हैं। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, पे मुने मुव्रतु धर्मु अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। न तो भरत जी के पैरों में जूते हैं, न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट और सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के रास्ते के बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखे दशासुर बरिसिहि फूला, भय मृदु मही मगु मंगल मूला। श्री राम जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। किए जाहि छाया जलद, सुखद भय बर बात। तस मगु भयउ न राम कहु, जस बा भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भये परम पद जोगु, भरत दर्श मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, जिनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिनै राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं
वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर अस कहई, भरत हिन रखी हरसु ही अलहई। फिर भरत जी ने तो श्री राम जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखि प्रभाउ सुरेश ही सोचु, जगु भल भल ही पोच कहु पोचु। गुरु सन कहेउ करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेट न कोई। भरत जी के इस प्रेम प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सकोचि प्रेम बस, भरत सपेम पयोधी। बनी बात बेगरन चाहती, करिय जतन छल शोधी। अब यहाँ पर इंद्र भगवान श्री गुरु बृहस्पति से कह रहे हैं कि आप कोई ऐसा उपाय करो कि श्री रामचंद्र जी कहीं भरत के प्रेम में वापस न चले जाएं, तो कुछ ऐसा करो कि वो वापस ही ना जाएं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई न उलटि परई सुर राया। श्री रामचंद्र जी सकोची और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ऊपर ही आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई ही हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री रामचंद्र जी को जपता है और वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मनहु न आनिय अमरपति, रघुबर भगत अकाजो। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजो। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे देवराज,
रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। जय सिया राम। राधे राधे। आज हमने दोहा क्रमांक 216, 217 और 218 पढ़े हैं और उसके भावार्थ पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।